वॉरियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आप देख रहे हैं हमारा नया सेगमेंट जो है मैथ्स के लिए, जिसमें हम करेंगे 3 मस्ट सॉल्व क्वेश्चंस। आज हम करने वाले हैं रियल नंबर्स के लिए। रूल बहुत ही सिंपल है, आपको ये 3 क्वेश्चन समझने हैं। इनको समझने के बाद डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगी गूगल ड्राइव की, वहां पर आपको मिल जाएंगे और क्वेश्चंस, उनको प्रैक्टिस करना है। और रूल नंबर 2 रहने वाला है कि आपको कमेंट सेक्शन में यहाँ पे इन 3 क्वेश्चंस का बताना है कि आपके कितने सही हुए। 3 में से 3, 3 में से 2, या 3 में से 1, या 3 में से 1 भी नहीं, जो भी है एकदम रियल होकर। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है, शो दैट द नंबर, एक नंबर दिया हुआ है, इज अ कंपोजिट नंबर। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर यानी कि जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हों, एक 1, एक वो खुद, और एक कोई दूसरा नंबर उसका फैक्टर होगा, तब वो कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आएगा। अब यहां पर मुझे गिवन क्या दिया है, पहले ये देखते हैं। गिवन मुझे दिया है 5 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 3 इंटू 11। सो यहां पे आप लिख देंगे टेकिंग 11 एज कॉमन। 11 आपने कॉमन ले लिया, तो 11 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो यहाँ क्या बच जाएगा 5 इंटू 17, और यहाँ पे बचेगा प्लस 3, है ना। सिंपल सी चीज़ है। अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे, यहाँ से 11 आपने कॉमन ले लिया है तो क्या बचेगा 5 और 17। यहाँ से आपने 11 कॉमन ले लिया है तो आपके पास क्या बचेगा 3। अब 5 इंटू 17 क्या होता है, 5 इंटू 17 होता है 85, है ना। 5 से 35, 5 3, 5 वन 5, 3 कैरी का था तो ये हो गया 85 प्लस 3। क्लियर है यहां तक। 85 प्लस 3 को आप क्या लिखोगे, 85 प्लस 3 को आप लिखोगे 88। सो 11 इंटू 88, 88 के 2 फैक्टर हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 11 इंटू 8। सो ये हो गया 11 इंटू 8। अब 8 के फैक्टर आप क्या लिख दोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 का क्यूब। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियरली समझ में आ रहा है, जो भी नंबर होंगे उसके 2 फैक्टर आ रहे हैं। 2 and 11 are the factor of given number, factor of given number। सिंपल सी बात है ना। तो ये नंबर क्या हो गया 10। द गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। सिंपल है। तो ऐसे टाइप में आपको ये करना है, जो कॉमन मिल रहा है कॉमन ले लीजिए, देन उनको आप क्या कीजिए, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर दीजिए, यानी कि वो जो नंबर होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्लियर है ये बात। चलिए अब बात करते हैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रूव दैट √2 प्लस √3 होल स्क्वायर इज एन इर्रेशनल नंबर गिवन दैट √6 इज एन इर्रेशनल नंबर। अब यहां पर गिवन आपको क्या है, गिवन आपको दिया गया है √2 प्लस √3 होल स्क्वायर। सो आप क्या करेंगे यहां पर, यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। सो यहां पे आप ये आइडेंटिटी यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 √2 इंटू √3। सो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3। सो 2 प्लस 3 हो जाएगा 5, √2 इंटू √3 क्या हो जाएगा √6। √6 के आगे 2 है, यानी कि ये हो जाएगा 2 √6, ये 2, ये 3, 2 प्लस 3 5, सो इट विल बी 5। क्लियर है, ये चीज आ गई। नाउ मैं इसको मानूंगा कि लेट अस अज्यूम इट इज अ प्राइम नंबर। व्हाट वी आर डूइंग, हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये क्या है, प्राइम नंबर बोल रहा हूं। वी आर अज्यूमिंग दैट इट इज अ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसे p बाई क्यू फॉर्म में लिखेंगे। तो मैं लिख रहा हूं a बाई बी, वेयर a एंड b आर को प्राइम, है ना। मैं ये मान रहा हूं कि ये क्या है भैया, ये रेशनल नंबर है, तो मैंने इन्हें a बाई बी के फॉर्म में लिख दिया है, जहां पर a और b क्या है, को प्राइम है। क्लियर है। अब अगर मैं इसे ऐसा करूं, 2 √6 को मैं क्या लिख दूं, a बाई बी माइनस 5, राइट। सो इसे मैं लिख सकता हूं a माइनस 5b बाई बी। क्लियर है। तो मैं √6 को क्या लिख दूंगा, a माइनस 5b बाई 2b। क्लियरली अगर मैं देखता हूं, यहां पर अब मुझे स्टेटमेंट लिखना होगा कि क्लियरली अगर मैं नोटिस कर रहा हूं तो जो RHS वाला साइड है वो क्या है, रेशनल है ना। वी हैव अज्यूम a बाई बी फॉर्म में हमने लिखा, हमने अज्यूम किया रेशनल है। अभी हम क्लियरली देख रहे हैं RHS वाला साइड क्या है, RHS वाला साइड रेशनल है।
बट अगर मेरी नजरें LHS वाले साइड पे जाती है, √6 पे जाती है, तो ये गिवन दे रखा है हमें क्या कि √6 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो अगर हमें √6 इरेशनल नंबर दे रखा है ना, वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद एन इंफॉर्मेशन कि √6 इरेशनल है, तो यार अगर RHS रेशनल है तो फिर LHS को भी रेशनल होना चाहिए था। तो वो तो मेरा अजम्पशन था कि RHS क्या है, रेशनल है, बट चूंकि मुझे समझ आ चुका है कि यार LHS इरेशनल है, दस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। इतना लिखना है आपको एंड दैट्स इट, है ना। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यार, इस टाइप के क्वेश्चन आपको काफी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं जो कि LCM पे बेस्ड है ना। तो यहां पर इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। 3 bells rings at interval of 6, 12 and 18 minutes. If all the 3 bells rang at 6 a.m., when will they ring together again? अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो इंटरवल कितने का दे रखा है, 6, 12, 18 मिनट्स दे रखा है। अब बोला गया है ये वापस से कब कब एक साथ बजेंगे। जब वापस से कब मिले ऐसा बोल दिया गया है ना, मिलना या एक टाइम पे वापस आना, है ना, कभी भी ऐसे वर्ड्स का प्रयोग हो गया, समझ जाना उन नंबर्स का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो आप यहां पर क्या निकालेंगे, एलसीएम किसका, 6, 12 और 18 का। इसका आपने क्या निकालना है, इसका आपने एलसीएम निकालना है। तो अब हमारी नजरें जो होंगी एलसीएम निकालने पे होगी। अब अगर मैं डायरेक्टली प्राइम फैक्टराइजेशन से ही देख लूँ, एक ही साथ तीनों का कर लूँ, 6, 12, 18, 2 से आप स्टार्ट कर, ओके, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, then 2 ये 3 as it is, 2 3 जा 6, 9 as it is, 3 1 जा 3 1 जा 3 3 जा 9, 1 1 3 1 जा 1, ओके। चलिए सो क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 6, 12, 18 किसके बराबर हो जाएगा, ये 2 × 2 × 3 × 3। नाउ 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, सो एलसीएम किसके बराबर आ जाएगा, 4 × 9 दैट इज 36। सो यहाँ पर 6 बजे बजे थे साथ में, तो नेक्स्ट टाइम कब बजेंगे, 6:36 AM। क्लियर है क्या सभी को? चलिए स्टेटमेंट वाला काम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, हर एक चीज में आपको स्टेटमेंट लिखनी है, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, कि आप हर एक चीज, कोई आइडेंटिटी यूज कर रहे हो तो वो भी मेंशन करनी है कि आपने क्या आइडेंटिटी यूज की है। क्या इतनी चीजें क्लियर है? चलिए अगर इतनी चीजें क्लियर है तो आज के सेगमेंट में बस इतना ही है। आपको और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे, उन्हें ट्राई कीजिए, नहीं आ रहा व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, हर जगह पूछ सकते हो। 10 दिन एज अ वॉर है तो एज अ वॉरियर लड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टाटा बाय बाय।